Yeah. Okay. So very nice verse, very important verse. Very important verse with very important lessons. यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं, देवदत्ताम इमाम वीणाम, वीणा का नाम देवदत्त है, या उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देव के द्वारा दत्त है, भगवान के द्वारा दिया हुआ। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, उसमें स्पिरिचुअल साउंड्स हैं। मूर्छेत्वा, यानी उसको बजाते हुए। हरिकथाम गायमानः, हरिकथा को गाता हूँ। चरामि हम, गाते हुए मैं भ्रमण करता हूँ। So बहुत सारे nice points we can think of here. One thing is कोई भी टैलेंट अल्टीमेटली भगवान के द्वारा दिया हुआ रहता है। किसी को म्यूजिकल टैलेंट है, that is also given by Krishna. Some people have inborn genius. किसी के अंदर, किसी डिवोटीज के अंदर, किसी लोगों के अंदर कुछ जीनियस रहता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। someone has musical genius. कुछ लोग 3 साल की उम्र से राग आलापन प्रैक्टिस करते हैं। 3 साल की उम्र से, the age of 3, they are already expert in raga. छोटी small girl was there. कोई भी राग का जैसा आप आवाज करते हैं, she immediately identify which राग है, tell which राग। और हर राग के लक्षण होते हैं और पर्टिकुलर स्वर होते हैं, इसके कॉम्बिनेशन होता है। सेम स्वर रहने वाले भी अलग अलग राग हैं, बट लेकिन दोनों राग में सेम स्वर है, पर राग अलग है। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर नीचे जाने का रूल्स अलग, सेम स्वर के। सो देयरफॉर राग अलग हो जाता है, तो उससे भी आइडेंटिफाई कर देते हैं कौन सा राग क्या। 72 मेन राग है, और हर मेन राग के बहुत बच्चे राग बोलते हैं, जनक राग और जन्य राग। 72 जो साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, 72 मेलकर्ता राग बोलते हैं, मेन जो राग, इसमें 7 स्वर होते हैं। ऐसे 72 मेन राग है, और 72 मेन राग, हर राग के बहुत सारे जन्य राग, यानी उससे डिराइव किए हुए बहुत सारे और राग होते हैं ना। इन दैट वे देयर कैन बी हंड्रेड्स और मे बी मोर ragas, and every raga has a unique quality, unique system. तो वो जैसे सुनते से इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और गा भी सकते हैं, एंड कुछ लोग कंपोज भी कर सकते हैं अच्छे भजन, राइट। So this talent ultimately is given by Krishna. Some people have talent in other things. वैदिक मंत्रोच्चारण में किसी को टैलेंट है, राइट, और किसी को टैलेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, मैनेजमेंट में। Some people have talent in maths, engineering, things like that. So different people have different types of talents. So those talents are ultimately given by Krishna. So वो talent ultimately it is meant for serving Krishna. कृष्ण की सेवा के लिए है वो talent. It is not meant for sense gratification. तो 2 चीज है, one thing is the bhakti and the other thing is the talent, है ना। टैलेंट और भक्ति 2 चीज होती है, और वो जो टैलेंट है उसको सिखाने वाले कौन होते हैं? स्मार्त ब्राह्मण होते हैं। तो स्मार्त ब्राह्मण होते हैं
somehow or other I also belong to a smart Brahmin family. वीडियो चालू हो गई थी, वीडियो चालू हो गई थी, स्पीकर ही नहीं चालू हो रहा था। फिर अब हो गया? स्पीकर में क्या आवाज आ रही? नहीं आ रही ना आवाज। वो भी डिस्टर्ब है अपने कारण शायद। आवाज आ रही है आपकी, म्यूट कर लीजिए प्लीज। somehow or other I'm not mute on it. Okay, so there are two things, दो चीजें हैं। एक चीज क्या है, टैलेंट, राइट, और दूसरा चीज क्या है, भक्ति। So these two are totally separate things. Someone may have talent, but he may not have bhakti. On the other hand, someone may have bhakti, but he may not have talent. Correct? तो जो स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं वो टैलेंट को प्रोटेक्ट करके लाते हैं ट्रेडिशनली, because I've seen, I don't know here in North India में भी ऐसे ही होगा, स्पेशली साउथ इंडिया में क्या है, जो ब्राह्मण्स होते हैं वो लोग वैदिक मंत्रों को, इवन म्यूजिक, जो कर्नाटिक म्यूजिक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वैदिक म्यूजिक, एक्चुअली इट्स मच मोर डेवलप्ड देन हिंदुस्तानी म्यूजिक, फार मोर सोफिस्टिकेटेड। सो उसके जो है उसको प्योर फॉर्म में, उसमें चीज ये है कि हजारों हजारों भजन है, एक भी मेटेरियलिस्टिक गाना नहीं, एक भी। जितने भी कंपोजर्स थे सब भगवान के बारे में ही गाए। सो एनीवे, बट लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उस गाने को बहुत प्रॉपर म्यूजिक, प्रॉपर सिस्टम के अनुसार उसको प्रोटेक्ट करके विरासत में उसको, यू नो, दे टीच, दे लर्न, दे प्रैक्टिस एंड दे टीच द नेक्स्ट जनरेशन। बट उसमें वो बहुत स्ट्रिक्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस में। इसलिए स्मार्ट ब्राह्मण आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लोज द डोर। So therefore, so they protect the form, right? But sometimes they don't follow the spirit. I know there are many great musicians, Carnatic music, great musicians, but they sing so perfectly, but they don't follow some of the regulative principles. They drink and they do all sorts of things. So they don't have the devotion, but they keep the music and the bhajans भी गाते हैं। मतलब क्योंकि कर्नाटिक म्यूजिक में गाना मतलब वही गाना है, क्योंकि कोई फिल्मी गाना तो है नहीं, राइट? सो फिल्मी म्यूजिक अलग है, क्लासिकल म्यूजिक अलग है। क्लासिकल म्यूजिक का जो परफॉर्मेंस करते हैं वो यार मेकिंग सो मच साउंड, प्लीज टेल। So although they keep that what do you say, a tradition, और ट्रेडिशन को वो मेंटेन करते हैं, बट while doing that they may not have the devotion, they are not realized। वो जो गाना है, वो जो भजन है, उसके कितने डीप, मतलब कितने रियलाइजेशन से गाए। जैसे फॉर एग्जांपल त्यागराज भजन में कई बार गाता हूँ, बट so much realization is there in those songs, practical realization उनके लाइफ से भी। Yes, I remember one incident, one song। मैं बोल रहा था कुछ दिन पहले कि त्यागराज स्वामी, he was a great musician, one of the greatest musicians of Carnatic music. He's actually the greatest, you can say. So, but he was very poor, बहुत गरीब थे, और उनके एक भैया और भाभी थे जो बहुत मेटेरियलिस्टिक थे, लालची थे, और ये रोज गाते गाते रहते थे भगवान के भजन वगैरह।
और वो हमें बोलते ये गाते हो उससे क्या मिलेगा, कुछ तो काम करो थोड़ा मतलब हमको इनकम मिले, पैसे मिले। बट वो सिर्फ गाते रहते थे। बट लेकिन उनका गाना मतलब इतना म्यूजिक इतना फेमस हुआ कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने आमंत्रण भेजा, इनविटेशन भेजा कि वो उनके कोर्ट में आकर वहां पर परफॉर्म करें। और उसके लिए बहुत इनविटेशन भेजने के लिए बहुत सारे सिपाहियों को बहुत सारे धन, लॉट ऑफ मनी एंड कॉस्टली थिंग्स, गिफ्ट सब भेजकर उनने उनको बुलवाया, भेजा। एट दैट टाइम वो जब आए थे राजा के मैसेंजर्स, उस टाइम पे त्यागराज जी बाहर थे, घर से बाहर थे, उनके भैया भाभी थे। और उन्हें बहुत खुश हो गया, अरे इनके गाने से कुछ तो फायदा, आज तो फायदा मिला। चलो तुरंत उन्होंने बोले हाँ स्वीकार है हमारे लिए, ठीक है, राजा को जाके बोल दीजिए। और वो सारे जो भी अच्छे सिल्क कपड़े और ये सब जो आए थे स्टार्टेड वेयरिंग, सब पहनने लग गए सारे आभूषण और जो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो भी बेचा गया। एंड उन्हें वाज वेरी सब बहुत खुश हो गए। और थोड़ी देर बाद वो आते हैं त्यागराज, और उनको वो मतलब उनके भैया बोलते हैं हाँ स्वीकार है, आप चले जाओ। बोले एक बार उनसे भी कंफर्म कर लेते हैं। तो वेट करने लगे। जब वो आए तो फिर उनसे पूछा कि ऐसा राजा जी का है आमंत्रण है, तो भैया ने कहा कि ओके बट लेकिन आपसे भी कंफर्म करना चाहिए। तो त्यागराज स्वामी चुप हो गए और वो गए सीधा उनके पूजा घर में, जहाँ पे सीताराम लक्ष्मण हनुमान के डेटीज थे जिनके वो पूजा करते थे। एंड इमीडिएटली कंपोज्ड अ भजन भगवान रामचंद्र जी को। बोले कि निधि चाला सुखमा, इट्स अ वेरी फेमस भजन। वो उस भजन का ऐसा मीनिंग है कि जो निधि यानी धन धन दौलत, उसमें ज्यादा सुख है कि राम की सन्निधि, सन्निधि यानी उनके सेवा में, उनके उनके करीब रहने में ज्यादा सुख है। सच बोलो मेरे मन, मन को बोल रहे, अपने मन से कह रहे, जो सच है वो बताओ कि इसमें ज्यादा सुख है कि इसमें ज्यादा सुख। उसके बाद बोले दधी नवनीत क्षीर, अच्छे दही दूध खीर मक्खन ऐसी चीजें उनको खाने में ज्यादा सुख है। हाँ कि भगवान का भजन का रस पीने में ज्यादा सुख, किस सुख नहीं, किस में ज्यादा टेस्ट है, कौन सा ज्यादा टेस्टी है, दूध दही मक्खन खीर ये ज्यादा टेस्टी है, ये राम के भजन का जो रस है वो ज्यादा टेस्टी है ना। कौन सा ज्यादा टेस्टी, मक्खन। ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट है शम दमादि, शम मन माइंड कंट्रोल सेंस कंट्रोल नाम के गंगा में स्नान करना अच्छा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन नाम के गंदे कुएं के पानी में स्नान करना अच्छा है। इसमें ज्यादा फ्रेश लगे। माइंड सेंस कंट्रोल रूपी गंगा में स्नान करने से ज्यादा फ्रेश लगेगा कि सेंस ग्रेटिफिकेशन रूपी गंदे कुएं के पानी में स्नान करने से ज्यादा फ्रेश लगेगा। फिर लास्ट स्टैंजा ये कहता है कि ममता बंधन युत नरस्तुति सुखमा, यानी जो लोग आपको तारीफ करेंगे, ग्लोरीफाई करेंगे, और वो भी बहुत डीप अटैचमेंट के साथ, ममता के साथ, डीप लव एंड अटैचमेंट के साथ लोग आपको तारीफ करेंगे, उसमें ज्यादा सुख है कि वो डीप लव और अटैचमेंट के साथ राम को ग्लोरीफाई करने में ज्यादा सुख, खुद ग्लोरीफाई होने में ज्यादा सुख है कि राम को ग्लोरीफाई करने में ज्यादा सुख। सच बोलो मन, अपने मन से कह रहे, और भजन इमीडिएटली कंपोज करे, वही आज भी सब लोग गाते हैं। और इमीडिएटली बाहर आए, बोले राजा जी को हमारा क्षमा याचना कन्वे कर दीजिए, हमने और ले जाओ सारे, एंड देन दे टुक अवे, वेंट बैक। एंड फिर उनके भैया
उनके भैया भी क्या बोलते हैं उसको, दुखी हो गए, नाराज हो गए, और फिर क्या किए, उनको छुड़ाने के लिए वो जब रात में सो रहे थे तो सीताराम लक्ष्मण के जो डेटीज हैं उनको उठा के कावेरी नदी में फेंक दिया। और सुबह उठ के देखा तो डेटीज नहीं है। He felt so heartbroken and heartbroken होकर फिर वो started singing many bhajans and started fasting। वो और उनकी पत्नी दोनों फास्टिंग करने लगे, और कई दिनों का फास्टिंग करने से उनकी पत्नी बॉडी छोड़ दी, और वो भी बॉडी छोड़ने वाले थे। वो बोले हाँ, राम जी के विरह में जीने से अच्छा कावेरी में शरीर छोड़ दूंगा, और जाके कावेरी नदी में चले गए। बट उनके पैर के नीचे कुछ लगा, उठा के देखा तो डेटीज, उन्हीं के डेटीज। He brought them back। उसके बाद वो सन्यास भी ले लेते। सो एनीवे, कहने का मतलब यह है कि वो उनका भक्ति, उनकी स्पिरिट है। और ये जो स्मार्ट ब्राह्मण्स हैं उनके वंशज भी है यहाँ पे, उनके भैया के वंशज है। बाद में आपको उनके भैया चेंज हो जाते हैं लेकिन उनके भैया के वंशज अभी भी हैं, जो वंशज भी हैं, और बहुत सारे और म्यूजिशियंस भी उसको प्रोपगेट करते हैं। और वो जैसे सैकड़ों साल पहले जब जैसा उन्होंने गाया वैसे वैसे एज इट इज आज भी गाते, क्योंकि उन्होंने सुर भी दिया कि कैसे गाना है, हर गाने का हर गेव द नोटेशंस ऑल्सो। इसलिए सैकड़ों लोग भी साथ में गाते हैं तो वैसे ही गाते हैं, कोई चेंज नहीं होता। सो पॉइंट है कि वो लोग दे प्रोटेक्ट द बॉडी, स्मार्ट ब्राह्मणास दे प्रोटेक्ट द बॉडी, एंड वैष्णवास दे प्रोटेक्ट द सोल। जो स्मार्ट ब्राह्मण है वो क्या करते हैं, म्यूजिक को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दे हैव प्रोटेक्टेड एक्चुअली, उनके वजह से ही वो म्यूजिक आज भी जिंदा है। दे हैव रियली प्रोटेक्टेड। जो अय्यर्स एंड अयंगार्स, जो तमिलियन ब्राह्मण्स होते हैं, वो लोग पूरे जो मतलब वेदों के जो मंत्र हैं, उसके उच्चारण है, उसका यज्ञ का विधि है, बहुत सारी चीजें, डेटी वर्शिप की विधि है, बहुत स्ट्रिक्टली वो कई जनरेशन से फॉलो करके उसको आज भी प्रोटेक्ट करके आए। सेम थिंग विथ म्यूजिक ऑल्सो। और उनकी साधना थी म्यूजिक, एंड दे वुड नेवर सिंग अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट गॉड। भगवान के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं करते। पर ये करते हुए भी लेकिन प्योर डिवोशन नहीं है, बिकॉज उनको वैष्णव ट्रेनिंग नहीं है। सो दे आर इनटू संस्कृतिफिकेशन आल्सो। बट पॉइंट है कि बट द वैष्णवास दे मे नॉट बी सो एक्सपर्ट। वैष्णवास में देखेंगे, इस्कॉन में देखेंगे तो प्रॉपरली म्यूजिक के बारे में जिनको नॉलेज है, आई डोंट थिंक नॉट टू मेनी। एक इंद्र प्रभु थे, राइट, और कुछ few others know something little bit how to sing, but they are not really very deeply expert in music, right? But they have devotion. So you know, so the brahmanas, the I mean to say the Kulin brahmanas, right? They are protecting the body because उनके लिए body important, right? They give a lot of importance to the body. Karma kanda means body, right? Karma kanda is meant for body. कर्म कांड जो करते हैं किसके लिए करते हैं? भौतिक सुख के लिए ना, प्रवृत्ति मार्ग, ताकि हमको स्वर्ग जा सकें, पुण्य कमा सकें, उस पुण्य कमाकर उस पुण्य के फल को हम भोग सकें, हमारे फ्यूचर जनरेशंस भी सुखी रहें। यू नो, लाइक तरह तरह की पूजा, तरह तरह के व्रत, वेरी पायस, वेरी रिलीजियस, बट मेटेरियलिस्टिक। करेक्ट, बहुत धार्मिक होते हैं बट मेटेरियलिस्टिक होते हैं। शुद्ध भक्ति के लिए नहीं करते हैं, वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, but not sinful sense gratification, but pious sense gratification, but still sense gratification. तो ये है ब्राह्मण, mode of goodness. But Vaishnava is different. Vaishnava is not concerned with the body; he is concerned with the soul. So therefore,
वैष्णव जो है एक्सपर्ट बनने के लिए कोशिश नहीं करते किसी चीज में। इस वाले जयदत्त स्वामी महाराज बोलते हैं कि दैट वैष्णव शुड नॉट ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट इन एनीथिंग एक्सेप्ट भक्ति। हमको सिर्फ भक्ति में एक्सपर्ट बनना है, ना कि किसी और चीज में एक्सपर्ट बनना है। नाउ यू मे आस्क व्हाट इज रॉन्ग, दोनों में एक्सपर्ट बन सकते हैं, दोनों में ही एक्सपर्ट बन सकते हैं ना। वाई शुड वी थिंक दैट सिर्फ भक्ति में एक्सपर्ट बनना है, मटेरियल चीजों में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं। We don't want to become professional Bhagavad reciters, or we don't want to become professional musicians. But what is wrong with being professional? Professional बनने में प्रॉब्लम क्या है? प्रोफेशनल बनने में प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम आप भक्ति को कल्टिवेट करने में यूज कर सकते। That time and energy has gone to cultivate something else. What Jayadvaita Maharaj meant is especially for full-time devotees, जो full-time devotees हैं उनके लिए बताया गया है कि they don't have to waste their time in cultivating material talents, क्योंकि वो कल्टिवेट करने में जो टाइम जाएगा वो टाइम could better be utilized by cultivating भक्ति। आप वैदिक मंत्र सीखने के लिए जो टाइम दे रहे हो ना, वो टाइम में अगर आप भागवतम सीख लिए होते, भागवतम पढ़ लिए होते, हाँ, या फिर म्यूजिक प्रैक्टिस में जो टाइम दिया है अगर वो चैंटिंग में कर लेते, so for us that is more important. Therefore Vaishnavas, they don't try to become expert in various what do you say, upavedas or vedangas. ये सब उपवेद वेदांग में आते हैं, जैसे धनुर्वेद है, शस्त्र सीखने का, आयुर्वेद है, हेल्थ से रिलेटेड, ऐसे गांधर्व विद्या यानी म्यूजिक का नॉलेज है, जैसा कि वेदों में भी ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, छंद, ज्योतिष, निरुक्ति, ये सब आते हैं, ये सब वेदांग है। व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण, फिर वेदांग मतलब सॉरी निरुक्ति, निरुक्ति यानी वर्ड मीनिंग्स, फिर छंद, ये सब अलग अलग चीजें होते हैं, एक एक को पढ़ने के लिए बहुत साल लगते हैं। एंड समटाइम्स डिवोटीज आल्सो गेट कंफ्यूज्ड, डिवोटीज भी सोचते हैं हमको संस्कृत का पंडित बनना है भैया, हमको पूरे संस्कृत का सारे टीकाएं, आचार्यों के जितने आचार्यों के टीकाएं वो सब पढ़ के, टीकाएं भी संस्कृत में लिखे हैं, और वो टीकाएं भी पढ़ के हमको समझ में आना चाहिए, और उसको समझकर फिर हम भागवत कथा करेंगे, राइट? दे वांट टू बिकम स्कॉलर्स, बट एक्चुअली भक्ति इज वेरी सिंपल। जो गजेंद्र हाथी ने भी किया, गोपियों ने भी किया, दे आर नॉट स्कॉलर्स, करेक्ट? So we don't have to become scholars, we don't have to become experts, we have to become devotees. वो सारी संस्कृत के टीकाएं पढ़े बिना ही भी आप शुद्ध भक्ति कर सकते हो, और वो सारे टीकाएं पढ़ने के बाद भी हो सकता है शुद्ध भक्ति ना करें, करेक्ट? So we focus on becoming pure devotee. We try to get the essence of the teachings of the acharyas. We don't have to become Sanskrit scholars, but we have to understand the mood of the acharyas. Rupa Raghunatha Pade कोई भी आकुति तबे हमा हेराबो से बुझाबो से जुगल पेरित। जब रूप और रघुनाथ गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं उसको, उसमें मेरी आकुति, इंटरेस्ट जब होगी तो तब मैं राधा कृष्ण को समझ पाऊंगा। So we should definitely have interest in understanding what the acharyas have given to us, no doubt. But that does not mean we should become scholars. And वो आचार्यों के जो टीचिंग्स है वो भी हम सीनियर वैष्णव से सुनना बेटर, right? As well as Sivaram Swami Maharaj has written many books based on Sivaram Maharaj and
हमारा is translated, हमारा तो ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश में, बट उसको डीपली मतलब और करने के लिए शिवराम महाराज ने कुछ बुक्स लिखा है. Few others have also. But of course, we should not jump to that level. First, we should read Prabhupada's books thoroughly, and then after a few years, then we can go into that. But point is, we should have eagerness to understand. मतलब आचार्यों की जो मैसेज है उसको समझने का eagerness तो जरूर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो eagerness तो जरूर होना चाहिए, लेकिन उस eagerness के साथ साथ हमको we should also be very focused on the ultimate goal. Not that we want to become very knowledgeable, ज्ञानी बनना है अपने को, इसलिए नहीं, बट हमको भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनना है. और शुद्ध भक्त बनने के लिए आचार्यों ने क्या संदेश दिया, आचार्यों के संदेश क्या है, और वो संदेश से हम शुद्ध भक्त बनने में कैसे हेल्प मिलेगा. That should be the more, not that we want to gain too much lot of knowledge and become scholars like that. We read Acharya's books not with a view to gain knowledge, but we read Acharya's books with a view to gain bhakti. Knowledge gain करने के लिए नहीं, पर भक्ति gain करने के लिए. उस point of view से जब पढ़ेंगे, then it will go into your heart. But of course, वो भी first Prabhupada's books, again I emphasize. And until we have at least read Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, we don't have to think about other acharyas. So anyways, so yeah, so therefore, yeah, smart brahmanas are also doing their job. जो smart brahman है वो भी अपना काम कर रहा है. उनका काम क्या है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना. They are protecting the body of the Vedas and the music and everything. And वैष्णव का काम है उसके सोल यानी उसके स्पिरिट, उसका एसेंस, उसका पर्पस, उसको प्रोटेक्ट. So therefore, as Vaishnavas, we should not become diverted. We should not become distracted from our goal. Even साउथ में भी वो एक भजन पंथी है, वो लोग भी सारे भजन गाते हैं, जो कर्नाटक म्यूजिक के जो भजन है वो लोग भी गाते हैं. वो लेकिन वो इतने एक्सपर्टली नहीं गा पाते हैं जैसे स्मार्ट ब्राह्मण गाते हैं. वो जब गाते हैं तो एकदम हर एक स्वर परफेक्ट रहता है, हर एक चीज परफेक्ट रहता है, उच्चारण से लेकर स्वर से लेकर एवरीथिंग, ताल, एवरीथिंग इज परफेक्ट. और जो भजन पंथी वाले गाते हैं इतने परफेक्टली नहीं गा पाते, बट ये लोग ज्यादा डिवोशन पे फोकस like that. So therefore, point is that as Vaishnavas, we don't have to, but of course फिर उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है. उसको प्रोटेक्ट करने वाले उनका काम है. जैसे दक्ष प्रजापति का काम क्या था? जनरेशन को आगे बढ़ाना, जनरेशन को आगे बढ़ाना. और नारद मुनि का काम क्या है? I mean, उनका काम है निवृत्ति मार्ग, भगवत धाम वापस ले जाना. इनका काम है प्रवृत्ति, जीव को भौतिक शरीर देकर इसको संसार में लेके आना, इसको ह्यूमन बॉडी देना. और नारद मुनि का काम है उस ह्यूमन बॉडी से वो अल्टीमेट परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए उनको लेके जाना. हाँ, तो दक्ष प्रजापति ने अपना काम किया और फिर नारद जी ने अपना काम किया, तो दक्ष प्रजापति नाराज हो गए. मैं बच्चे पैदा किया आपको सौंपने के लिए थोड़ी, तो क्या आप सन्यासी बनाओगे उनको? राइट. बट somehow he got upset because उनका डिजायर था कि वो और आगे संतान और उत्पन्न करके उनके लाखों करोड़ों जो है वंशज फ्यूचर में बन जाए. That was his. But Krishna had a different plan, right? Which he could not accept. So therefore, उन्होंने श्राप दे दिया नारद जी को कि आप एक जगह नहीं रह सकते. नारद जी बेचारे साइलेंटली टॉलरेट किया. ओके. So therefore,
So therefore, yes, everyone has their role to play. दक्ष प्रजापति का अपना रोल है, बाकी प्रजापतियों का अपना अपना रोल है. अलग अलग ऋषि अलग अलग नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. जैसे वेदव्यास जी के बहुत सारे शिष्य हैं, एंड वो शिष्य अलग अलग ब्रांचेस का नॉलेज को प्रोपेगेट कर रहे हैं. जैसे सांख्य के लिए कपिल है, अपने कर्म मीमांसा के लिए कौन है वो, जैमिनी ऋषि है, और न्याय के लिए गौतम ऋषि हैं, वैशेषिक के लिए कणाद ऋषि हैं, योग के लिए पतंजलि है, और वेदांत के लिए वेदव्यास. तो इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस आर बीइंग, that body of knowledge is being promoted by different professors. They are not authors, they are professors. Author तो भगवान है, but ये लोग प्रोफेसर्स हैं उस नॉलेज को प्रोपगेट करना. बट वो नॉलेज एक ब्रांच है, दैट्स नॉट द अल्टीमेट नॉलेज. द अल्टीमेट नॉलेज इज भक्ति, राइट? सो देयरफॉर वो प्रोपगेट करना नारद जी का काम है. दैट हैज बीन गिवन टू नारद. स्पिरिचुअल नॉलेज को प्रोपगेट करने का काम चतुष्कुमारों का है, they are ज्ञानीस, एंड नारद इज अ डिवोटी, भक्ति को प्रोपगेट करता है. So we are in the line of Narada Muni. So therefore, our focus should be on only cultivating pure bhakti and propagating that. Prabhupada ji ne इसी पे emphasize किया. He didn't emphasize on becoming experts. Music में expert बनो, इसमें expert बनो, उसमें expert. Prabhupada didn't. Prabhupada just wanted we us all to become expert in bhakti only. We should become pure Vaishnavas, spotless, and in the line of Chaitanya Mahaprabhu. Faithful, surrendered, transparent. These are the qualities. तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारा फोकस होना चाहिए. We should not become distracted. कई लोग अपने गोल से भी रिलेटेड चीजों से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी मुझे तो भक्ति ही करना है, लेकिन खूब सारा पैसा कमाना चाहिए. खूब सारा पैसा कमाऊंगा और वो खूब सारे पैसे को भगवान की सेवा में उपयोग करूंगा. ऐसा रहता है. बोले भगवान की सेवा तो खूब सारे पैसे के बिना भी किया जा. भगवान की सेवा करने के लिए एक जीव और 2 कान चाहिए होता है ऑलरेडी पहले से. Right? So we got distracted, we don't have to. Correct? So distract नहीं होना चाहिए. Of course, someone may have attachment. इसलिए वो सेवा, कोई सेवा किसी को वो तभी दिया जाता है जब उस चीजों से किसी को थोड़ा सा अटैचमेंट हो. राइट? जैसे संतान उत्पन्न करने की सेवा उन्हीं को दिया जाता है जिसको उस चीज के प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट हो. अगर आपको बिल्कुल उस चीज में बिल्कुल रुचि नहीं है तो नहीं बताया जाता कि आप जाके ग्रस्त बनो. बोलने के बाद भी वो करेंगे नहीं. जैसे चतुष कुमार और नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि गो एंड गेट मैरिड एंड गेट प्रोपगेट, बट दे डिडंट एक्सेप्ट इट. एंड उन्होंने यदि भी ब्रह्मा जी की आज्ञा को नहीं माना फिर भी उनको कोई दोष नहीं दिया गया, बिकॉज दे वर लाइक दैट. दे न्यू द पर्पस. बट ऑन द अदर हैंड जिनको वो थोड़ा सा अटैचमेंट रहता है उनको वो सेवा दिया जाता है. जैसे जिसको पुलिस किसको बनाया जाता है, उसको थोड़ा सा चोर को पकड़ने का टेंडेंसी हो, तो बहुत ज्यादा साधु पुरुष है उसको पुलिस नहीं बन सकता. लाइक करेक्ट.
So ultimately tendency के अनुसार वो सेवा दिया जाता है, because the brahmanas they are very pious, वो बहुत धार्मिक हैं, but they have some material desire, तो इसीलिए उनको वो सेवा दी गई, भैया आप दिस बॉडी ऑफ नॉलेज को प्रोटेक्ट करो, although they don't have realization of that. कई बार क्या होता है, कमाता कोई है और खर्च करता कोई एंजॉय करता कोई, so these brahmanas they are protecting that form, but उसका रियल जो आनंद है वो कौन ले रहे हैं, वो वैष्णव ले रहे हैं. Devotees are taking the, because they are getting the essence of it. So therefore brahmanas क्या करते हैं, कोई नॉलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, दे ऑल्सो जो है उस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, संतान को भी उत्पन्न करते हैं. एंड इस्कॉन वाले क्या करते हैं, वो बोलते हैं तो तुम संतान पैदा करो, हम ब्रह्मचारी हो जाएंगे. राइट. सो हम ब्रह्मचारी तभी बना पाएंगे ना कि जब कोई संतान पैदा करने वाला हो, अच्छे संतान को पैदा करने वाले भी होना चाहिए. यस, यू आर डूइंग गुड वर्क. You are doing good work. Thank you. You are helping us, assisting. Like that. So इस तरह से but seriously, jokes apart, वो भी important सेवा है जो वो लोग कर रहे हैं, right? The only thing is that they are yet not on the level of pure devotion. That is the only thing. But they are getting some sukriti, and eventually they will become pure devotees. Correct? So if they serve the Vaishnavas, if they get the mercy of Vaishnavas, eventually they will become pure devotees. They are just one step close. Sattva-gun जो है, so the Sattva-gun से just एक step पहले. It's very close to transcendence. Goodness, word of goodness is very close to transcendence. It's not yet on the level of transcendence. But the only thing is they just need some association of pure devotee and mercy of pure devotee. Immediately they'll catch fire of Krishna consciousness. So yeah. So ये जो 7 स्वर हैं, इनको भगवान के सेवा में उपयोग करना चाहिए. Right? और थोड़ा बहुत म्यूजिक प्रैक्टिस हम भी करते हैं, इनसिग्निफिकेंट तो थोड़ा बहुत कीर्तन कर सकें, but we don't get too much involved in it, ताकि हम अपनी साधना और अपनी सेवा को पीछे छोड़कर फिर वही करने लगते. मैं भी मतलब 20 साल से सोच रहा था म्यूजिक सीखना है, टाइम ही क्या नहीं मिलता, you know, you're not getting time only, but it's okay. At least I'm able to spend this much time in, even though impurely, trying to do some little seva. Thank you very much, Hare Krishna. I'll stop here. If any questions are there, then we can take. Let me unmute. Oh, okay. So I've unmuted you all. If anyone has any questions, you can ask. Any questions? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. सॉरी, आप श्लोक पहले आप पाठ कर रहे थे शायद ना शुरुआत में? नहीं प्रभु जी, वो क्या हुआ दोबारा में पता नहीं, कुछ मैंने ट्राई किया, वो आ नहीं रहा था, तो मेरा माइक ओपन नहीं हुआ. ओह अच्छा. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओके ओके ओके, सॉरी, बिकॉज ये किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं, इट्स जस्ट सिस्टम है थोड़ा सा. नहीं प्रभु जी, आई एम सॉरी प्रभु जी, वो कुछ सॉरी. प्रभु जी, क्वेश्चन था प्रभु जी कि प्रभु जी आपने इसमें बताया लास्ट टाइम कि अगर इफ यू आर अटैच्ड टू समथिंग, तो हम सेवा कर रहे हैं, जैसे जो समर्थ ब्राह्मण है वो सेवा कर रहे हैं बिकॉज उनको ऐसी सेवा दी गई है, बिकॉज यू आर अटैच्ड टू समथिंग. तो प्रभु जी वो सेवा कैसे हुई? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू समथिंग मटेरियल, तो वो भक्ति तो कर ही नहीं रहे ना, तो
वो अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो फिर वो सेवा भी नहीं हुई। और अगर आप बच्चे भी कर रहे हो तो आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बच्चे कर रहे हो, पर आप भगवान के लिए तो नहीं कर रहे हैं, तो वो सेवा कैसे हुई? माय क्वेश्चन इज, थैंक यू। वेल, नाइस क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि वो भक्त नहीं है, स्वार्थ ब्राह्मणों में भी भक्ति है, बट नॉट प्योर इनफ। आफ्टर ऑल स्वार्थ ब्राह्मण है तो भगवान को तो मानते ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कोई नास्तिक है। भगवान को तो मानते ही हैं, और अल्टीमेटली उनके अंदर भी वो सेंस ऑफ डिवोशन है। कुछ तो संस्कार देते हैं, कुछ तो भक्ति करते हैं। इट्स नॉट दैट दे डोंट डू, और इवन अनकॉन्शियसली भी वो गा रहे हैं तो क्या गा रहे हैं, भजन ही तो गा रहे हैं। तो मंत्र पाठ कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसमें भी भगवान का नाम ही तो कर रहे हैं। सो देयर इज अ सेंस ऑफ डिवोशन। जैसे दक्ष प्रजापति, वो भी तो डिवोटी था भगवान विष्णु का, ऐसा नहीं कि कोई नॉन डिवोटी या नास्तिक था, वो भी भगवान को भक्ति करता था, लेकिन उस भक्ति के साथ मटेरियल डिजायर भी मिक्स किया हुआ है। मतलब अधिकतर लोग ऐसे होता है ना, हमें भक्ति भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लेकिन पूरी तरह से उसी में चले जाए। हम भक्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने को अपना घर बार और सब भी चाहिए। दैट इज हाउ मोस्ट पीपल आर लाइक दैट। सो देयरफॉर वो जो भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत उसमें सुकृति भी मिल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा भगवान से कनेक्शन है, दे आर गेटिंग दैट बेनिफिट। कई लोग अब कोई भी नहीं चाहता है कि उनका बेटा सब छोड़ के फुल टाइम ब्रह्मचारी बन जाए, है ना, कोई नहीं चाहता, लेकिन वो बन जाता फिर भी अगर मान लो, तो भी पेरेंट्स को बेनिफिट तो मिलेगा ना, ऑब्वियसली, बिकॉज उनको शरीर से लेकर सब कुछ पेरेंट्स से मिला है अभी तक। पेरेंट्स ने ऑल्दो अनविलिंगली दे हैव कंट्रीब्यूटेड, यद्यपि इनिशियली दे रेजिस्ट, इवेंचुअली वो एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है चलो अच्छा काम कर रहे हैं। Where it is too late, when they know that हम कुछ कर नहीं सकते, then they finally accept it also, and they'll say हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। So point being, yeah, they are getting that sukriti, even though sometimes unintentionally भी कोई सेवा करें, Krishna is accepting ना। किसी दूसरे इंटेंशन से भी कोई आए, बट फिर भी वो सेवा कर रहा है किसी भी इंटेंशन से, Krishna accepts it, and also they have devotion to some extent, and they know हम ये जो प्रोपिगेट कर रहे हैं ये एक्चुअली अल्टीमेटली सब भगवान का है। ये नॉलेज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में, ओनली थिंग इज उसके रियलाइजेशन नहीं है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न है किसी को? एनीवन एल्स वुड लाइक टू आस्क? I'd like to welcome Aprameya Krishna Prabhu. I see that he is there online. And Hare Krishna, Aprameya Krishna Prabhu. Very nice to see you. Would you like to say a few words, Aprameya Prabhu? Can you unmute yourself and say a few things? I don't know if Aprameya Prabhu is there or Mataji is also there. I'm not sure if he's able to hear me, but anyway. Okay, so any other questions? पतित उद्धारण को yes, पतित उद्धारण को यस, आप शुरुआत से थे? यस प्रभु जी, शुरू से। वेरी गुड। और कैसे हो? तो ठीक है जी प्रभु जी, अच्छा हूँ। ओके, कोई क्वेश्चंस नहीं है? नो, कोई क्वेश्चन। It is a record today. Shukdev Prabhu has no question. Definitely. प्रभु जी चैट में पूछा उन्होंने। This is what do you say? It shows there's something unnatural here. Okay. Shukdev, he has a question.
After becoming professional in the mode of service, one can serve professionally to Krishna. Well, yeah, so there are two things I told you. एक तो प्रोफेशनल बनकर कृष्ण की सेवा करना और एक डायरेक्टली कृष्ण की सेवा करना. कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है? डायरेक्टली करना. Because Krishna is not so much interested in your professionalism. He is more interested in your devotion. Gopis are not professional. Gopis are not professional in anything except milking cows. Something like that. Or rearing cows. Gopis are not. So they are not professional, but Krishna is not attracted to the gopis because they are professional. He is attracted to gopis because of their devotion. Right? तो प्रोफेशनल बनने से जरूरी नहीं कि कृष्ण अट्रैक्ट करें. प्रोफेशनल बने बिना भी कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकते हैं भक्ति से. Right? But if someone chooses to become professional, that is because he has some attachment to that thing. Yes, there is some material attachment, generally, unless it is the instruction of the spiritual master. Then it is different. The spiritual master की instruction है कि आप professional बनो. जैसे स्वरूप दामोदर महाराज को प्रभुपाद ने instruction दिया कि you become a scientist. Then he became professional scientist because it is Prabhupada's instruction. Right? Then even though he is professional, he is still a pure devotee. So, generally क्या है, जो सिर्फ भक्ति करना चाहता है उनको ये नहीं बताया जाता कि प्रोफेशनल बनो. Maybe sometimes there is a need or something. Yeah, if someone is already professional, then yes, you can use your professionalism in Krishna service, no doubt. But उसके लिए उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है. That's the point. प्रोफेशनल बनने के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं कि प्रोफेशनल पहले बनूंगा उसके बाद कृष्ण की सेवा. और कृष्ण की सेवा ही करना है तो प्रोफेशनल बने बिना भी कर सकते. पर अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हो, then you can use that. No doubt. I hope that answers your question, Sukhdev. I don't know if I'm understanding your question rightly. I don't understand the reason why you're not asking it as audio, just putting it as a text. Okay. So, as any other question, Shashimukhi Mataji has her hand up, please. Hare Krishna, Prabhuji, thank you so much, Prabhuji, for such a wonderful lecture. Prabhuji, my question was कि आपने जैसे starting में mention किया that उस्माक ब्राह्मण जो होते हैं, they protect the body or the talent, and Vaishnavas protect the soul, that is bhakti. So is it like to be understood in this way that जो उस्माक ब्राह्मण्स हैं, उनका they will go back to Godhead by protecting the body? Is it like that? क्योंकि वो lineage या वो एक particular talent को protect करना ही is given to them, या वो इस family में ऐसे born हुए हैं, तो like is it like that, or ultimately they also have to do pure devotional service only and then only they can also go back to Godhead? Yes, without pure devotion you cannot go back to God, no doubt. They will get pious credits. सुकृति मिलेगी उनको. और वो सुकृति भी किसके लिए वो यूज करना चाहते हैं उनके ऊपर है. फिर वो सुकृति से वो स्वर्ग सुख भोगना चाहते हैं या अगर कुछ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट चाहते हैं तो वो मिलेगा उनको. जनरली वही चाहते हैं, इसलिए वही मिलता है. उनके अंदर मिक्स्ड डिजायर्स है, इसलिए उनके रिजल्ट भी मिक्स्ड होते हैं. So you get what you want. Very simple. You get
What you want? Because they want little bhakti, some bhakti, and lot of sense gratification. So that's what they get. That's what they get. Hare Krishna Prabhuji, Dhanupram. Hare Krishna. धन्यवाद. Prabhuji, आपने अभी क्वेश्चन था, so related to that only, just like professionalism is there. So line क्या है professionalism? मतलब sometimes when we go for bhakti, because bhakti is matter of heart, but for preaching we have to be sometimes like learn mridanga or singing, so professional रहना पड़ता है. So what is the line? क्योंकि यहाँ distractions है, तो कभी भक्ति के चक्कर में अपन ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, या कभी प्रोफेशनल के चक्कर में भक्ति से थोड़ा डिविएट हो जाते हैं. So what is the correct line? I mean balance. You can elaborate on that. Did Well, you get the question? I understand. I think I understand your question. प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम बिगाड़ना तो नहीं चाहिए. अब ये नहीं बोल रहे कि प्रोफेशनल बनना है, लेकिन बेसिक तो आना चाहिए फिर भी, ताकि सुनने वाले को ऐसा ना लगे कि भाई रुई कहाँ है. Like at least you may not be a professional cook, but at least roti, चावल, दाल तो आना चाहिए. अगर वो भी नहीं आता तो आप खाना बनाने जाओगे तो क्या बनाओगे और खाएंगे कैसे? राइट. प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? वेरी एक्सपर्ट. मतलब प्रोफेशनल मीन्स ही इज रियली मतलब टॉप. मतलब he knows all the ragas, he knows everything so deeply. That is professional. We are not talking about that, but at least जो like काम चलाने लायक तो आना चाहिए. That is not professional. That is required for service. Otherwise, how you can't do that service only, right? You don't have to be professional, but at least basic to aana chahiye. All right, Damodar. Hare Krishna Prabhuji. हाँ, that was there Prabhuji. I was just saying कि just like अपन अगर अच्छे से नहीं करेंगे, just like singing or कीर्तन or preaching, तो when we put जब I mean अच्छे से उसको करेंगे तो we have to put more effort into that. So इसलिए अपन को अच्छे से करना पड़ेगा. It doesn't, I mean we don't know how to preach or sing or anything, तो उसको सेवा के उससे कर रहे हैं, but we are not doing, so that is also not good. So how to understand this? Like you are saying that basics आना चाहिए, लेकिन in one sense हमें भगवान की सेवा के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए. इसलिए preaching के लिए भी या कुछ कीर्तन भी कर रहे हैं तो. What question exactly? So I mean you said that basics बस आए तो ठीक है, but devotion रहे, but devotion ही तो है, इसलिए तो और अच्छा करने जैसे preaching के लिए. That's your question. So your question is, if अगर आपके अंदर devotion है तो और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, स्वाभाविक प्रोफेशनल बनने की कोशिश करेंगे भगवान की सेवा में, right? That's a very good question. It's a very nice question. But the answer is that you want to be professional, but not at the cost of your service. In that sense, it is said there's nothing wrong in being professional, but the thing is, you can't neglect other services. Like for example, you want to become expert in music. Okay, so then you may say, okay, I'll go to Vrindavan or Mayapur, and for 6 months I'll just learn music instruments and all. Right? But what will be affected is your service here. You may, right now we are, say for example, if we are in Indore, we have already so many services, important services to do. तो हम प्रोफेशनल बनने के लिए ये सब छोड़ के उसमें जाएंगे, मान वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आप प्रोफेशनल बन नहीं सकते. So then what you are doing is you are placing your professionalism above your service, and that is where the problem is. इसलिए वो जयदत्त महाराज के जो पॉइंट मैंने बोला था ना कि उन्होंने कहा कि डिवोटीज को प्रोफेशनल नहीं बनना है, नॉट इन द सेंस कि हम बनना नहीं चाहते, बट इन द सेंस दैट वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम
just trying to become professional instead of focusing on our main sadhana and seva. That is the point. Because we have more important things to do. You may become expert musician, but by becoming expert musician, you may serve nicely. But that is only going to attract external people. So we should not sacrifice our sadhana, seva, and instructions of Guru for the sake of becoming professional. That is what it is. But if sometimes the Guru himself gives the order that for you the seva is you should become professional singer, then yes, then that is your bhakti only. Sometimes the spiritual master gives the instruction. Like as I said, Swarup Damodar Maharaj, Prabhupada instruction diya, you become a scientist and you preach to the scientist. So for him to become professional scientist was the instruction, right? And like for example, Ayendra Prabhu, his instruction from Prabhupada was, you just learn music and do 24-hour kirtan. So therefore, he became professional under the instruction of Prabhupada, right? But वो instructions को पीछे छोड़ के फिर professional बनने की कोशिश नहीं करना है. That's okay. But if the instruction itself is saying that you should become professional, then you should become professional. Does it make sense, Damodar? Yes, Prabhuji. So sometimes the Guru himself gives the order that you should become professional in this seva so that you can do it nicely. Then yes, you can do it. But you have other sevas which I have told to you, and now if you say, okay, I will not do that, I will only first become professional. So there that means you have some material attachment to that particular skills. Correct? So that is okay. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. No, then Who else is with you, Damodar? Prabhuji, Hema, You are muted. Hemang Nimai Prabhu, Ranveer Krishna Prabhu, Brajesh Tanay Prabhu. They're half asleep. They're all half asleep. At least they're half awake. I should see the glass as half full, not half empty. At least they're half awake. I'm grateful for that. Okay. Anything else? मेरे क्लास में तो पूरा ही सो जाना चाहिए. एटलीस्ट आधा तो जगह है. उसके लिए I'm grateful. Hey, Prabhuji, your classes are nectarian actually, so there's no chance for sleeping. Not for everyone. Not for everyone. Okay. Any other question? Pramay Krishna Prabhu has not said anything. You are there, but I think, I don't know if you are hearing me. If you are hearing me, at least put a message. Okay, Shraddha. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, my question was that हमें sometimes जैसे हम कुछ भी स्किल तो सीखनी पड़ती है ना प्रभुजी, लाइक अपने करियर के लिए भी, सो इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट से प्रभुजी? Come again. प्रभुजी जैसे हमें अपने करियर के लिए तो स्किल्स मतलब सीखनी होती है ना, और लाइक हमें जनरली मतलब हम ट्राई करते हैं कि अच्छे से अच्छे सीख पाए ताकि हम करियर मतलब वो तो करना ही पड़ता है, तो इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं इस पॉइंट से? इसको सीख पाए. यस प्रभुजी. कौन सी चीज को सीख पाए कोशिश कर. सर जैसे प्रभुजी जैसे कोई भी अपना करियर है, लाइक नाउ आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, सो इसको भी अच्छे से तो करना होगा ना प्रभुजी, सो इसको इस पॉइंट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? Very simple, Shraddha. It's actually a very simple thing. We are not against being professional in anything. Please don't misunderstand my statements. हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी चीज में प्रोफेशनल बनना गलत.
हम ये कह रहे हैं कि भक्ति को सैक्रिफाइस करते हुए प्रोफेशनल बनने के लिए कोशिश करना गलत है। That's the thing. We don't मतलब किसी एक में अगर फोकस जाएगा तो दूसरे से हटेगा थोड़ा, इन दैट सेंस ऐसा। बिकॉज जयद्रथ महाराज का जो पॉइंट है वो ये था कि हमको ऑलरेडी बहुत सारी सेवाएं हैं, वी आर ही इज टॉकिंग अबाउट फुल टाइम डिवोटीज जिनको ऑलरेडी साधना सेवा बहुत सारी चीजें हैं, so they don't have to give up those things and try to become professional. That is what he meant, but not that say for example you are a student, so it's your duty, and even devotees are also recommending that you should study nicely, right? So then that becomes your seva. So if you do it in the spirit of seva and following the instructions of Guru and Krishna and Vaishnavas, then it is perfect. Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Yeah. You should not have a separate attachment. That's the thing. If it is only for Krishna and that is the best thing for Krishna, that is recommended by Guru, that is it. There's a Vishwambhara Prabhu, he went to Mayapur to learn Yajna course. But why he went? Because it was the instruction that you should go and learn. That's why he went. Not that he has separate attachment. Right? So like that. When for the mission of fulfill the mission of the senior devotees, they tell you that you should do this. And that becomes instruction, and that you do it even if you become professional, that is great. And also someone may have some attachment, which is difficult to give up. So therefore devotees also say, okay, you have the attachment, so you do it. Right? Artificially, no one can give up attachment. So therefore, if someone has attachment, devotees might advise, okay, आपको attachment है, तो ठीक है, आप वो काम करो और भगवान की सेवा में like that. But if someone is 100% surrendered, like Sukhdev Prabhu, Sukhdev Prabhu wanted to become a scientist. मतलब उनका ऐसा था कि he wanted to get into DRDO or something, and he had a lot of big dreams. But he was saying that I'm not attached to anything. I just want to serve Krishna. You tell me what to do. Right. So we advise that you don't have to become scientist. You can preach to others who can become scientists. Because you are fully surrendered, so you focus on bhakti and preaching. That's what he is doing. So like that. I hope that answers your question, Shraddha. Yes, Prabhuji, completely. All right. Okay, so shall I end here? If anyone else has any question, please feel free to ask. Otherwise, we can end. Okay. Jai Srimad Bhagavatam ki. Shri Prabhupada.